हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो भाई आप प्लीज एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिएगा और 100+ क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं हम इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो भाई काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है वीडियो, तो प्लीज पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो डेली बिहार पुलिस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो भाई बात करें अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ठीक है, और इसकी थीम देख लेते हैं, क्योंकि थीम काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहती है, काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो भाई अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस की थीम की बात करें तो खेल चुने हर दिन। ठीक है, चूज स्पोर्ट्स एवरी डे, तो भाई ये थीम हो जाएगी। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भाई बात करें T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली, जो कि T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भाई जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है कैटरीना कैफ को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो भाई बात करें अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं एक एक क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा एंड वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि 100+ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो कि काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो भाई बात करें 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 4 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 मार्च। ठीक है, और अगर इसकी थीम की बात करें तो भाई थीम इसकी रही है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भाई बात करें वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का 131वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देश में से 131वें स्थान पर रहा है और इसका कुल स्कोर 64.4% रहा है। ठीक है, और जारीकर्ता की बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट को जारी किया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा और जिसका संस्करण था 19वां। तो भाई ये काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करें टॉप 3 देश की, तो भाई टॉप 3 देशों में हो जाएंगे आइसलैंड, जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है, फिनलैंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है और नॉर्वे ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और भारत की बात करें तो भारत का 131वां स्थान रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो भाई बात करें किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, जो कि एक कन्नड़ लेखिका है। ठीक है, और इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो भाई इन्होंने अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है।
मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो भाई मैंने इसको कन्नड़ भाषा में लिखा था और दीप भास्ती ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र बन गया है अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भाई विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस 2025 मनाया गया है। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो भाई इसकी थीम हो जाएगी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिगेशन इन पीपल एंड प्लेनेट। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा थीम, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी बार पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भाई विश्व रक्तदाता दिवस 2025 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 2025 मनाया गया। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो भाई इसकी थीम हो जाएगी रक्त दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। ठीक है, गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, और इंग्लिश में भी आप इसको देखते चलिएगा, क्योंकि काफ़ी बार आपके ऐसा हो जाता है कि वर्ड कुछ डिफिकल्ट दे दिए जाते हैं हिंदी में, जिससे हम समझ नहीं पाते हैं, तो आप इंग्लिश को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? तो भाई किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साइप्रस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भाई वैश्विक पवन दिवस 2025 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस 2025 मनाया गया है। और इसकी थीम की बात करें तो भाई थीम हो जाएगी पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, वाइंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो भाई बात करें किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भाई भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है उलान बटार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उलान बटार मंगोलिया में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो भाई विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 31 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो भाई इसकी थीम हो जाएगी उज्जवल उत्पाद काले इरादे अपील का पर्दाफाश। ठीक है, ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस मास्किंग द अपील। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो भाई आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई वर्ष 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की संख्या दर्ज की है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भाई 3 शीर्ष राज्य जिन्होंने पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की है, तो भाई पश्चिम बंगाल हो जाएगा प्रथम, इसमें 543 प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। सेकंड नंबर पे हो जाएगा उत्तराखंड जिसमें 446 प्रजातियां पाई जाती हैं, और थर्ड पे हो जाएगा असम जिसमें 414 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भाई बात करें टाटा आईपीएल 2025 का खिताब, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। ठीक है, और अगर इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो टाटा आईपीएल को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार टाटा आईपीएल का खिताब जीता है। विजेता टीम की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जिसके कप्तान थे रजत पाटीदार, और उप विजेता टीम पंजाब किंग्स, ठीक है, जिसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। आयोजन की बात करें तो 22 मार्च से 3 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया, और यह 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। और प्रायोजक कंपनी की बात करें, टाइटल स्पॉन्सर रही है टाटा कंपनी। ठीक है, तो भाई ये प्लीज एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो भाई फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल खिताब जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भाई ओपन फ्रेंच टेनिस 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने जेनिक सिनर को हराया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो भाई मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ठीक है, तो भाई यहाँ पे स्थान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भाई बात करें एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत की ओर से इस सम्मेलन में मुख्य रक्षा प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया, और थीम की बात करें तो भविष्य के युद्ध और युद्ध, वार एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई बात करें 2025 में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है शुभमन गिल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है पटना बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मई 2025 में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है लुइस मोंटेनेग्रो को। ठीक है, लुइस मोंटेनेग्रो को मई 2025 में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भाई थीम देख लेते हैं इसकी। आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्सन कार्लसन को हराया है? तो भाई किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्सन कार्लसन को हराया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डी गुकेश द्वारा मैग्सन कार्लसन को हराया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किए गए हैं एस पद्मानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विटोल्ड बांका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पोलैंड से संबंधित है। ठीक है, पोलैंड देश से संबंधित है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलेगा और क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आपके एग्जाम में इसी तरीके के करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि काफी हेल्पफुल क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो भाई किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जून 2025 में भारतीय सेना के उप प्रमुख रणनीति के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव घई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हाफ ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो भाई 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हाफ ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भाई ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भाई टोटल 118 देशों में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। ठीक है, जारीकर्ता की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोलोंगनी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और टॉप 3 देशों की बात करें तो भाई प्रथम स्थान स्वीडन, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे नॉर्वे। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो भाई राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया गया है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो भाई इसकी थीम हो जाएगी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो भाई इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो भाई ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा PSLV C60। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। बात करें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? तो भाई बात करें फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम तो इटर्नल इसका नया नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो भाई गुनेरी गांव को गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भाई इंडिया के सबसे बड़े एयर शो में से एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं।
एयर इंडिया मिशन का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया है। ठीक है, और इसकी संस्करण की बात करें तो भाई ये 15वां संस्करण आयोजित किया गया। और थीम की बात करें तो 1 अरब अवसरों का मार्ग, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भाई शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक, जिनमें 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक, 27 कांसे के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भालिंदर ट्रॉफी है। बात करें शीर्ष 3 टीमों की तो भाई सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जिसने पहला स्थान प्राप्त किया, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेना। ठीक है, सेकंड स्थान महाराष्ट्र और थर्ड हरियाणा। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भाई किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन का सम्मेलन किया गया। बात करें इसका विषय या इसकी थीम क्या रही है तो भाई विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो भाई असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ को असम सरकार ने दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो भाई वर्ष 2025 में केरल राज्य को कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भाई विश्व शरणार्थी दिवस 2025 मनाया गया है 20 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी थीम की बात करें तो शरणार्थियों के साथ एकजुटता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भाई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और भाई ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई जितने भी 2025 में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उन सभी के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग 10 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने सभी ब्रांड एम्बेसडर को कवर किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो भाई बात करें किस राज्य सरकार द्वारा 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? तो भाई बात की जाए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का, ठीक है, सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है कोपेनहेगन को, जो कि डेनमार्क में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्टॉक्स 1998 से 2014 के लेखक कौन हैं? तो भाई बात करें 2025 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्टॉक्स, ठीक है, तो इसके जो लेखक रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एस.के. भट्टाचार्य द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम रही है वर्ष 2025 के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार 11वीं बार मनाया गया है। और इसकी थीम की बात करें तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो भाई जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है पार्वती तिर्की को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड के आदिवासी कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनकी हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई 10वीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की बात करें तो इसकी मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में किस देश द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर किया गया एक अत्यंत गोपनीय हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया? तो भाई किसके द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो भाई किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु द्वारा धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भाई भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण के आयोजन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो भाई 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह प्रदान किया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मिसाकी काशीवारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो भाई बात करें टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज द्वारा टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भाई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य पहला राज्य बना है केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भाई कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और भाई ये कनाडा के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो 2025 में भारत का स्थान रहा है 118वां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर
हो जाएगा। तो भाई इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जारीकर्ता इसके रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, और शीर्ष 3 देशों में फिनलैंड ने प्रथम स्थान हासिल किया, सेकंड नंबर पे डेनमार्क और थर्ड नंबर पे रहा है नॉर्वे। ठीक है, और अंतिम देश की बात करें तो अंतिम देश मिला है अफगानिस्तान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में टाटा केमिकल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई मई 2025 में टाटा केमिकल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एस पद्मानंद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? तो भाई केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत की है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई एक के क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव मेमानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक हैं टिम विग्नोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टिम विग्नोर ने टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है करोल नवराकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड द्वारा जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में राष्ट्र की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो भाई अप्रैल 2025 में राष्ट्र महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला की बात करें तो शर्ली बोचवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली अफ्रीकी महिला बनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 मनाया गया है 2 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं और इसकी थीम के बारे में बात करें तो भाई थीम हो जाएगी कल्पना की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में नई दिल्ली में। तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? तो भाई किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश द्वारा शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो भाई राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 की बात करें तो यह मनाया गया है 5 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट की तो भाई इसकी थीम हो जाएगी हमारा सागर हमारा दायित्व हमारा अवसर। ठीक है, ओवर ओशियन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अपॉर्चुनिटी। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, थीम काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो भाई 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया है 4 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भाई इसकी थीम हो जाएगी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर और एसेंशियल फॉर ए डेवलप्ड इंडिया। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थायी निकाय बन गया है?
तो भाई कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है अजीत रत्नाकर जोशी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है सीमा अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो भाई प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार की बात करें तो यह दिया गया है लीव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लीव को प्रदान किया गया है प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 मनाया गया है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम हो जाएगी तेजी से कार्यवाही करें। ठीक है, तेजी से कार्यवाही करें। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वार्षिक साहित्यिक महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वार्षिक साहित्यिक महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें थीम की तो भारतीय साहित्यिक परंपराएं। ठीक है, इसकी थीम हो जाएगी इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें इसके उपविजेता की तो भाई उपविजेता टीम रही है वेस्ट इंडीज। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भाई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 16वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते और बात करें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान, तो भाई प्रथम स्थान प्राप्त किया है बुर्किना फासो ने। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि शीर्ष स्थान भी पूछा जा सकता है। और भारत ने किया है 16वां स्थान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो भाई किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की गई है महिला सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? तो भाई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश द्वारा जीती गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो भाई T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक, जो कि T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विंग कमांडर को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? तो भाई किस विंग कमांडर को किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय सक्सेना को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम क्या रखा है? तो भाई गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम रखा है अमेरिका की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? तो भाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? तो ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा सबका विकास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी थीम की बात करें तो स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी भविष्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? तो भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल देश की लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने जनजातीय हस्तशिल्प कन्नडप्पिया को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो भाई किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कन्नडप्पिया को भौगोलिक संकेतक या GI टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केरल के जनजातीय हस्तशिल्प कन्नडप्पिया को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? तो भाई जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 की बात करें तो इसको लगातार चौथी बार जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, जिन्होंने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड टीम का नया व्हाइट बॉल कप्तान किसे बनाया गया है? तो भाई इंग्लैंड टीम के नए व्हाइट बॉल कप्तान बनाया गया है हैरी ब्रुक्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भाई अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन ब्राजील में किया गया है। ठीक है, ब्राजीलिया में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो भाई ये मनाया गया 2 फरवरी 2025 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसकी थीम की बात करें तो भाई इसकी थीम हो जाएगी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। ठीक है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भाई 2025 में किस महान बल्लेबाज को BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप डेली बिहार पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सके। थैंक